आज चरखी दादरी में संत गोपाल दास जी पहुंचे और उन्होंने जनता को दादरी रोज गार्डन में संबोधित किया। उन्होंने अपने अनशन की वजह बताते हुए कहा कि आज गौ माता बहुत ही दयनीय अवस्था में है। आज के समय में जितनी भी गायों की मौतें हो रही हैं, उसकी एक बड़ी वजह गोचराण भूमि का ना होना है। गोपाल दास की लड़ाई नहीं, ये लोकतांत्रिक स्वरूप की लड़ाई है। जीने का अधिकार सबको है। तो आज हम ये जो आपने मेरे को फूलों की माला जो डाली है, इसका सम्मान अगर संत से पूछो तो हमारे इतिहास में बोला है कि धर्म पे पड़े जब जब संकट, परखी जाए फकीरी, इसी का नाम मेरी है। पूरे पर्यावरण को बचाने की लड़ाई है। ये जो गोचरान भूमि है, आप देखिए संत जी का ये मत है। पूरे हरियाणा के अंदर आप दिल्ली से चलेंगे, कहीं भी कोई जंगल नहीं है, वन नहीं है। हमने सारे जंगल काट दिए, सारे वन काट दिए, सारे पेड़ काट दिए। हवा में ऑक्सीजन का लेवल जो होना चाहिए 23%, उससे घटकर रह गया 11%। ये जो संकट है, ये सिर्फ गाय के जीवन पे नहीं है, ये हमारे खुद के जीवन के ऊपर संकट है। इसके बाद रोज गार्डन से चलकर दादरी मिनी सेक्रेटेरिएट तक संत जी सूली पर चढ़कर पहुंचे, जिसमें उन्होंने सांकेतिक रूप से आज के समय में गौ माता की हालत को दर्शाया। दादरी मिनी सेक्रेटेरिएट के गेट पर उनको सूली से नीचे प्रशासन ने उतारा। जो आपने मांग पत्र दिया था अभी 2-4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम, तो वो मुख्यमंत्री जी को भेज दिया गया है। वो उस पर पूरी तरह मतलब कार्रवाई करते हुए प्रशासन की तरफ से मतलब सिफारिश की जाएगी। और उसके बाद में संत गोपाल दास जी धरना स्थल पर पहुंचे। संत गोपाल दास जी को दादरी के अनेक सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त हुआ, जिनमें प्रमुख तौर पर परिवर्तन फाउंडेशन, भारत स्वाभिमान, दादरी जिला बनाओ संगठन, शहीद भगत सिंह युवा क्लब, शहीद भगत सिंह एकेडमी, आर्य वीर दल और प्रयास ग्रुप संस्थाएं रही। यहाँ उनको पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन प्रदान किया। धरना स्थल पर संत गोपाल दास से गोचराण भूमि के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सरकार गोचराण भूमि से काफी पैसा कमा रही है, लेकिन गायों की देखभाल के लिए खर्च करने में कोताही कर रही है। चारागाह भूमि जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार संवैधानिक मान्यताओं को साझा करते हुए उदारवादी सरकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में विश्वास रखना चाहिए। अब सवाल गाय का है। गाय का जो है, जो फूड पेटेंट है, वो कोई सरकार खुद से तय न करे और इसको कचरा निस्तारण प्लांट मशीन ना समझे और वोट ATM मशीन भी ना समझे। क्षेत्रवाद के ऊपर, रंग भेद के ऊपर, जाति संप्रदाय और क्षेत्र के नाम पे बहुत राजनीति और देश बट रहा है। साथ साथ गाय जैसे पवित्र जीव को, जिसकी गाय के मूत्र में सोना है, घी में सोना है, गोबर में सोना है, तो युगों युगों से ऋषियों ने, जो हमारे भगवानों ने जिसकी गाथा गाई है, आज वो लाचार, बीमार, असहाय, सड़कों पे सूनी खड़ी, आज अपने चारा के उसके लाले पड़ गए। लालू प्रसाद यादव ने तो चारा ही खाया था, राम राज्य वाली सरकार पूरी चारागाह खा गई है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं संवेदना की अंत्येष्टि हो गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि अपने आप को गोभक्त बता रहे हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पूरे यूरोप के अंदर कोई रोड में और स्ट्रीट पे गाय नहीं है। अभी आपके प्रतिनिधि इजराइल भी जाके आए हैं। दूसरे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन और सीखने की ज़रूरत है। नहीं तो जनता के पैसे से आप केवल अपनी जो है इंटरटेनमेंट और आप अपना सुख भोगने के लिए जाते हैं। और मैं बोलता हूँ, जो गाय का सखा नहीं वो किसी का सगा नहीं। पूरी सरकार अपने वचन और वायदे से मुड़ गई है, लेकिन जो जनहित, जीवित, प्रकृति और पर्यावरण के हित के लिए छोड़ी गई चारागाह जमीन है, आज लोकतंत्र की एक आवाज़ को जबरन तानाशाही पूर्वक कुचला जा रहा है। ये किसी एक संत का सवाल नहीं, ये हमारी पूरी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल है। अगर ये चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं तो मैं समझता हूँ कि सरकार के जितने भी मंत्री बैठे हैं, तो आज मैं पूछता हूँ, जितना मलाई मिश्री खा रहे हैं, क्या वो एक पॉलीथीन खा के दिखा सकते हैं ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच में?
तो उनको पता लग जाएगा कि किसी की पीर पराई क्या होती है। तो यदि ये सरकार ये चारागाह विकास बोर्ड गठित नहीं करती है, माननीय मोदी जी ने मेरी बात को जो है माना था 2012 में, और गुजरात मॉडल का आज पूरे देश में जो है एक एजेंडा है, मॉडल है, और बीजेपी की ये सरकार है। तो समय रहते अगर ये सब करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इस चीज़ को लेके हम तो अपने जो है प्रार्थना करते हैं सद्बुद्धि दें और जो है इसको एग्जीक्यूट करे, और इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई विपक्ष इसमें अड़ंगा नहीं डाल रहा है। तो गाय की रक्षा की आज भी 6 जो है राज्यसभा जो है उन प्रमुख ने बर्खास्त कर दिया है। तो ये जो हिंसा है गाय की, जब तक गाय की बदहाली सड़क पे रहेगी ये रुकने का नाम नहीं लेगी। जब इसका एक पूर्णकालिक समाधान है, गाय को चारा चाहिए और चरने के लिए चारागाह भूमि हमारे बुज़ुर्गों ने छोड़ी है, 36 बिरादरी की सहमति से छोड़ी ये भूमि है। सरकार तानाशाही करके हठधर्मिता लाल फीताशाही पे आमदा है, और ये इतिहासों में दर्ज है कि ये ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है। ये चारागाह जो आप बता रहे हैं ये कहाँ पर है या हर एक जगह? एटलीस्ट हरियाणा में 22.5 लाख बीघे ज़मीन है चारागाह की, और ये जो कंसोलिडेशन के टाइम में स्कीम इस्तेमाल शर्त वाजिबुल अर्ज में 36 बिरादरी की सहमति से छोड़ी गई थी। और दूसरी बात, आयोग और रिपोर्ट सरकार के शोध संस्थान बनाते हैं। अभी इसको लेके ओपन संवाद कर ले सरकार, जिसको भी लेके आए पूरा एक इसमें, अगर पढ़ी लिखी सरकार, ईमानदार सरकार, वास्तव में ईमानदारी का पेटेंट रखती है, तो मैं खुली चुनौती देता हूं जनता के बीच में। अगर वो अपनी को पाक साख रखना चाह रही है तो ये किसी खट्टर के बाप का जो ये फैसला नहीं हो सकता। हमारे जो विज्ञानी हैं, आज की जो बात हो रही है वो एपीडा की बात कह लीजिए, एनएफआरआई की बात कीजिए, एनजीबीआरआई की बात कर लीजिए, एनडीआरआई की बात कर लीजिए। तो 23rd इंटरनेशनल ग्रेजिंग कांग्रेस अभी हुआ है दिल्ली में, उन सब को लेके 72% जो है चारा की कमी के कारण, चारागाह भूमि की कमी के कारण पशुपालन का जो वो एक हमारी कल्चर है वो तबाही के न्यूनतम स्तर पे है। तो कौन सा दिन आने वाला, 88% डुप्लीकेट दूध है। तो इन सारी चीज़ों को साझा करके, समीक्षा करके ये लागू होने जैसी चीज़ें, कोई गोपाल दास के घर का फैसला नहीं है, तो सब कुछ चाहिए। तो जो अभी तक आपसे सरकार का जो संवाद हुआ है उसमें सरकार क्या कह रही है? क्योंकि सुनने में सरकार दे रही है, सरकार गैर जिम्मेदाराना बात बोल रही है, और इसमें कहीं भी जो मेरे को लगा है अभी तक गंभीर नहीं है सरकार। और जो ऑक्शन है, इलीगल ऑक्शन है, जो रिवेन्यू जनरेट करने का स्टूपिड फार्मूला है वो कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। पीछे आरटीआई में हमने जो लिया है वो 2378 करोड़ रुपए की आरटीआई में इनलीगल ऑक्शन है। 30 करोड़ रुपए कुत्ते की नसबंदी के लिए हैं, 3 करोड़ रुपए गाय के लिए, 10 पैसे पर डे गाय का सर्वाइवल का है। ये जो रिसर्च है, और ये बजट ड्राफ्ट करने वाले को पहले तो खुद उसका बुद्धि शुद्धि होना चाहिए कि कम से कम एटलीस्ट उसको अपने राइट टू लिव ऑल है, फूड सिक्योरिटी जो बिल है वो ये तय होना चाहिए, और चारागाह की डिमार्केशन होनी चाहिए। इसमें कोई बड़ी वो नहीं है। और गाय का अगर कोई सखा नहीं है, गाय का हित खाने में ही अगर सरकार विकास की बात कर रही है तो इसका भी जनता के बीच संवाद होना चाहिए, और जनमत संग्रह करा ले सरकार। अगर ये लगता है कि गोपाल दास की केवल मांग है तो आज सड़क पे खड़ी गायें और हादसे जो हो रहे हैं उसके ऊपर वो कर ले। पढ़ा लिखा भारत है, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ सोच बनाए। बेईमानीपन, मेरा मुख्यमंत्री गोचरान का चोर है, इसका सर्टिफिकेट मैं खुद देने को तैयार हूँ। तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे क्या किया था कि कितना अभी देने के लिए सरकार तैयार है? अभी हरियाणवी में एक कहावत है, देनी आवे बढ़ती घटा बताए सूद। अब सरकार ठेंगा दिखा रही है, 3000 करोड़ रुपए गाय के नाम पे वसूला है, 1600 करोड़ रुपए पशु आपदा कोष का केंद्र से आया है, 125 करोड़ रुपए पशु कल्याण प्रकोष्ठ के हैं, और जीव जंतु कल्याण बोर्ड चेन्नई के 39 करोड़ रुपये आया है, और 3000 करोड़ के लगभग जो इनलीगली ऑक्शन किया चारागाह भूमि का वो आया है। तो बेजुबान के लिए अगर 3 करोड़ रुपए हैं, 5000 करोड़ रुपए तो आपने लेके 3 करोड़ रुपए, ये मतलब क्या है इसका?